सती का भारत है। अच्छा। आप इतिहास देखिए, ये संस्कृतियों से हमारा भारतवर्ष भरा हुआ है। बच्चों को जब इस तरह का संस्कार देंगे तब न जाके बच्चे हमारे उस तरह से होंगे। उनको शुरू से उनके माता पिता ने उस तरह का संस्कार दिया ही नहीं है। अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। पति ने पत्नी को एसडीएम बनाया और लात मार दे, ठोकर मार दे और अपने यार मनीष दुबे के साथ रासलीला रचा रही हैं। भारतवर्ष देखिए, भारतवर्ष में एक से एक ये जो है ये सती माता सती का भारत है। अच्छा। आप इतिहास देखिए, ये संस्कृतियों से हमारा भारतवर्ष भरा हुआ है। ये माता सती का भारत है। अच्छा। ये माता सावित्री का भारत है। ये माता सुलोचना का भारत है। ये सती बिहुला का भारत है। एक से हमारा इतिहास बड़ा पड़ा है। माता सीता का भी भारत, माता सीता का भारत है जो जगत जननी माँ, जगत जननी माँ। ये कहानी तो जब हम अपने बच्चों को जब इस तरह का संस्कार देंगे तब न जाके बच्चे हमारे उस तरह से होंगे। उनको शुरू से उनके माता पिता ने उस तरह का संस्कार दिया ही नहीं है। तो कैसे जानते? वो तो मॉडर्न दिया रहता तो नहीं ऐसा करती। अब तो यह घटना देखकर और भी पति जो अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं उनका विश्वास टूट रहा है। कभी स्टाम्प पर अपने पत्नी से दस्तखत कराते हैं कि हमको छोड़ोगे नहीं, तो कितने पति अपने पत्नी को वापस बुला रहे हैं। इस पर सर क्या आपका राय है? बहुत देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। सभी औरत आज भी वैसी औरत है जो जिसको पर पुरुष कोई देख ले तो उसकी तेज से वो भस्म कर देगी। आज भी ऐसे हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसे भी लड़की, ऐसे भी महिला है 18 वर्ष 20 वर्ष की कि पैसा वाला सलमान खान कितने 50 वर्ष से ऊपर के हुए और उससे शादी को अगर चाहे तो 20 वर्ष की इसी भारतवर्ष में कितनी लड़कियां तैयार हो जाएगी। अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। विजय माल्या देखिए, इस तरह का पैसा, देखिए पैसा बहुत बड़ा चीज है। पैसा आपके पास है तो उनके अगर वही आलोक मौर्य बहुत कंपनी के किसी मालिक होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं। बिजनेस ऐसा नहीं है कि नौकरी में ही नहीं है, कोई उनके पास बिजनेस होता, बहुत पैसा होता, तो ज्योति मौर्य क्या छोड़ के जाती? नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं वो अभाव है, अपने लेवल में नहीं देखती है। यहाँ पैसा वाला का पूजा होता है इस भारत में। चलिए, एक और मेरे भाई साहब वकील साहब के बगल में बैठे हैं, इनसे भी ज्योति मौर्य के विषय में कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर। आपका क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी, आप क्या राय देंगे ज्योति मौर्य के विषय में? राय पूछते हैं पहले। जैसे कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर यह मामला चल रहा है कि पति ने पत्नी को एसडीएम बनाया और लात मार दे, ठोकर मार दे और अपने यार मनीष दुबे के साथ रासलीला रचा रही हैं। क्या यह उचित है कि अनुचित है सर? देखिए, मीडिया में जितनी भी बातें चल रही है, एक पक्ष हम लोग देख रहे हैं जी कि ज्योति मौर्य गलत है और उसके हस्बैंड सही है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। एक पक्ष, और बंद कमरे में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है जी, वो अपने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी एक पक्ष को सुन के आप उसका फैसला नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है। रही बात जो चीज़ें हुई जो मुझे समझ में आ रही है, तो आज जो भी मॉडर्न टाइम में लड़की एजुकेटेड हो रही हैं या हमारे घर की बहन बेटी हो, आपके घर की बहन बेटी हो, किसी भी औरत का किसी भी पुरुष के प्रति अट्रैक्शन का 3 कारण होता है। एक मनी माइंडेड होता है कि पैसे की वजह से हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा उसके पावर से होता है और तीसरा उसके स्मार्टनेस से होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का शादी हुआ उस समय ना आलोक मौर्य ही बहुत बड़े आदमी थे और न ज्योति मौर्य का ही कोई सर राइट हुआ। लेकिन ज्योति मौर्य जैसे ही एसडीएम बनी, उस एसडीएम बनने में आलोक मौर्य की जितनी भी मेहनत रही, एसडीएम बनने के बाद उनके दिमाग में एक स्टेटस नाम का कीड़ा पैदा लिया होगा और उसी स्टेटस नाम के कीड़ा को शांत करने के लिए जो उनके प्रेमी आप मनीष दुबे का नाम रख रहे हैं, उनके साथ उनका अफेयर होगा। मेरा ऐसा सोचना है। ये कतई सही नहीं है, क्योंकि वकील साहब कुछ बातें बोले हैं, ये किंग मेकर इज नेवर बी ए किंग। बहुत सारे लोग आए दिन मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीवी को मत पढ़ाना चाहिए, खुद भी पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा करें कि सारे पूरे बाप ही पढ़ ले और बेटा को न पढ़ाए।
बाप ही मंत्री बन जाए, बाप ही डीएम बन जाए, बाप अपने बेटा को ना पढ़ाए, तब तर्क होता है कि बाप और बेटा का अलग रिश्ता है। गलत बात है। पति और पत्नी का जो संबंध है बिल्कुल बराबरी का संबंध है। अगर कोई पति अपने पत्नी पे भरोसा करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो वो अच्छी चीज है। बहुत सारे केसेस में पत्नी भी पति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और ऐसा लगता भी है मुझे कि उन्होंने पढ़ा के कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं करा। गलती सर कौन किया? देखिए, जब चीजें स्टेटस जब अलग हुआ ज्योति मौर्य का, मैं उसमें ज्योति मौर्य का गलती मानता हूँ। ज्योति मौर्य को एक बार बैठ के ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे किंग बनाया, मैं जो आज पूरी दुनिया जान रही है कि मैं एसडीएम हूँ, एसडीएम हूँ, एसडीएम हूँ, उस एसडीएम को बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने किंग बनाया, तो किंग मेकर के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो पर्सनल रिश्ता हो या प्रोफेशनल रिश्ता हो। किंग मेकर का एक बहुत अहम योगदान है और इसमें ज्योति मौर्य जी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बातें बिगड़ते जा रही है, उनसे उनकी भी अपनी इमेज खराब हो रही है। एक बार वो बैठ के सोचे कि उनसे क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। मेरा मानना है कि अगर वो बैठ के सोचती हैं, अपने ईगो को बाहर रख के, पुरानी ज्योति मौर्य अगर बन जाती है, एसडीएम को आप गौन कर दीजिए और अपने पुराने ज्योति मौर्य के रूप में अगर बैठ के सोचेंगे, तो 100% फिर से उनको दिखेगा कि आलोक मौर्य ही जीवन का सबसे अच्छा आदमी है। चलिए, एक और सर इनके बगल में बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा जानने के प्रयास कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका भी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राहुल शर्मा ही हुआ। राहुल शर्मा जी, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विषय में आज जो चर्चा का विषय यूपी और बिहार ही नहीं पूरे देश में बना है और इस पर खुल्लम खुल्ला टिप्पणी हो रही हैं, इस पर आपका क्या राय है, थोड़ा बताइए। राय तो तरह तरह के आ रहे हैं सर इसमें। मेरा कहना ये है जो अब इस पे तो बहुत सारे लोग सफाई दे रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, आलोक मौर्य सही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी देश में ये चल गया है कि जो औरतें पढ़ रही हैं, जिनके पति पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर अभी आफत आया हुआ है पूरे देश में। तो मेरा बस ये कहना है कि वे अपने पत्नी पे विश्वास बना के रखें। सारी औरतें ज्योति मौर्य नहीं हो सकती हैं। जो पढ़ाई कर रही हैं, कृपया उनको पढ़ने दे। जो आगे बढ़ना चाहती है उसको आगे आने दे। सभी औरतें नहीं हो सकती है ज्योति मौर्य, सभी कोई आलोक मौर्य नहीं हो सकता है। ये अफवाह फैल गया हमारे देश में। तो हम ज्योति मौर्य पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बस हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भाई बंधु अपने औरत को या अपने बेटी को, अपने बहन को पढ़ा रहे हैं, कृपया पढ़ाएं। देश के हमारे स्तंभ है औरतें, ये उसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि हम खुद के ऊपर नहीं पढ़ के हो गए आगे, तो कैसे हमारी बेटी बहनें आगे आएंगी? जब सब कोई खुद पढ़ेगा, जब हम खुद पढ़ेंगे तो हमारी बेटी कैसे आगे आएगी, कैसे एसडीएम बनेगी, कैसे देश का प्रतिनिधित्व करेगी, आज कैसे ज्योति मुर्मू जी कैसे राष्ट्रपति बनेगी? ये बात को हमको नेगलेक्ट करना होगा कि सारी औरतें वैसे ही हैं। सभी औरतें स्टेटस पैसा के लिए नहीं है। बहुत नारियां पतिव्रता हैं, बेटी हमारी है जो आज भी अपने बाप का मर्यादा को समझ रही है। इस बात को ध्यान में रखें और कृपया करके जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सभी किसी से कि उनको वापस ना लाएं, उनका सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाएं और वो जहां तक जाना चाहते हैं उनका सहयोग करें। बस यही हम कहेंगे आपके माध्यम से। चलिए, इन लोगों की राय आप सब मेरे चैनल के माध्यम से जाने, जो कि बेतिया सिविल कोर्ट के वकील साहब हैं जितेंद्र भट्ट और जीतू जी। अब हम इन्हीं के साथ तमाम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विषय में चर्चा किए। अब आप लोग क्या सोचते हैं? वकील साहब क्या अच्छा राय दिए, अब इस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।